जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए कोई समय न गवाते हुए चलते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों एक इसका फार्मूला होता है, वो क्या होता है यहाँ पर देखिए। फार्मूला होता है T2 इक्वल टू N2 माइनस 1 बटे में N1 माइनस 1, यहाँ पर हो जाता है T1। ठीक है, हम इसी फार्मूला पर इसको सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग पहले समझिए, N2 दिया हुआ है। तो N2 क्या है दोस्तों, यहाँ पर N2 13 गुनी है और N1 क्या है, N1 5 गुनी है। तो दोस्तों 13 गुनी है तो एक कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12। और N1 कितना है 5, एक कम कर लेंगे कितना हो जाएगा 4। अब फिर यहाँ पर T1 दिया हुआ है, तो T1 दिया हुआ है यहाँ पर कोई धनराशि 3 वर्षों में। तो 3 वर्षों में तो T1 3 है दोस्तों और T2 निकालना है। तो क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 ही 12 और 3 तिया 9, तो यही 9 आंसर हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं क्या किया। हम फार्मूला रखे T2 बराबर N1 माइनस 1 बाई N2 माइनस 1 बाई N1 माइनस 1 और गुणा T1। ठीक है दोस्तों, फिर इसको हम सॉल्व कर लिए। इसका एक और फार्मूला होता है, इस पर भी रख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है T1 बटे T2 N1 माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाता है N2 माइनस 1। दोस्तों वही फार्मूला है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तिरछे तो फिर वही फार्मूला हो जाएगा जो हम पहले लिखे थे। तो चलिए इस पर भी सॉल्व कर सकते हैं और उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% के छूट के, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, 10% के छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है। अगर छूट नहीं दी गई होती 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एग्ज़ाम में आने का 101% चांसेज है, बनती है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो देखिए, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 10% के छूट देने के बाद, तो अंकित मूल्य मान लिए कि हम 100, अंकित मूल्य हम 100% मान लिए और उस पर 10% के जब हम छूट देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा 10% के छूट देने के बाद। और 10% के छूट देने के बाद इसे 360 रुपया में बेचा जाता है। तो 90% का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 90% का वैल्यू हो गया 360। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 360 बटे में 90 गुणा 100। तो इसको जब काटिएगा ये कैंसिल हो गया और 9 चौके 36, तो कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। तो हम 400 क्या निकाले, 100% निकाले और 100% क्या माने हैं अंकित मूल्य, तो हम अंकित मूल्य निकाल दिए। ठीक है, अंकित मूल्य जब 400 रुपया हम निकाल दिए तो फिर आगे क्या बोल रहा है, अगर छूट नहीं दी गई होती तो 25% का लाभ होता है। तो दोस्तों अगर हम छूट देते हैं तो 360 रुपया में बेचा जा रहा है, अगर छूट नहीं दे रहे हैं तो 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं इसको तो 25% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों अंकित मूल्य हम निकाल दिए 100% और इस पर जो है जो वैल्यू आया 400 रुपया,
इस पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 400 रुपया पर 25% का लाभ पर क्रय मूल्य निकालना है तो कितना कर देंगे, 100/125, 100/125 कर देंगे तो ये 4 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, ठीक है, और ये 5 से, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, और ये यहाँ पर 5 से ये 5 है 40, तो दोस्तों कितना आया, यहाँ पर 4 है और 32 और 1 0 320 आया, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको हम बता देते हैं 2 सेकेंड में। क्या किए हम लोग कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद में इसे 360 रुपये में बेचा जाता है। अंकित मूल्य माने 100 और 10% के छूट दिए तो हो गया 90%, और 90% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 360, तो बराबर 360 कर लिए। 100% का वैल्यू निकाले, आया 400। 100% अंकित मूल्य है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर छूट नहीं दी गई होती, अगर छूट नहीं दी जाएगी, तो वही अंकित मूल्य के बारे में बोल रहा है कि अगर छूट नहीं दी गई होती तो 25% का लाभ होता है। तो अगर हम 400 रुपया में उसको बेच रहे हैं अंकित मूल्य पर, तो 25% का लाभ हो रहा है। तब 400 रुपया का 25% पर क्रय मूल्य निकालेंगे तो 400 गुणा 100/125 बराबर आ गया 320। 320 राइट आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक व्यक्ति 8% के हानि पर एक वस्तु बेची, अगर वह इसे 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। अपने से सॉल्व करने के पहले कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि अपने से सॉल्व करने पर क्वेश्चन में कहाँ पर डिफ़िकल्ट आ रहा है, हमें कहाँ पर हम फंस रहे हैं, इसका पता चलता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 8% के हानि पर, देखिए यूँ इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं है, बस करना क्या है आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 8% है, यहाँ पर 10% है, 10.5% है, दोनों परसेंट को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 18%। हम बताएंगे, पहले आपको हम शॉर्ट जैसे एग्ज़ाम में करना है उसको हम बता रहे हैं। 18% हो गया, 18.5% और 18.5% बराबर 37। तो क्रय मूल्य होता है 100%। 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू जब निकालेंगे तो 37 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 185, और यहाँ पर पॉइंट है तो 10 कर लेंगे और गुणा 100 कर लेंगे, बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये 100% का वैल्यू आएगा, 100% का वैल्यू मतलब क्रय मूल्य आएगा। तो 37 से इसको काट दीजिए, तो 37 5 185 और 5 दूना 10, तो क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया हम लोग को 200। लेकिन हम बता रहे हैं ये कैसे हुआ। देखिए दोस्तों 8% का हानि बोल रहा है और 8% का लाभ बोल रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िए ज़रूर। 8% का हानि और 8% का लाभ, लाभ और हानि जब आए इस प्रकार के क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, हम दोनों परसेंटेज को जोड़ करके 37 के बराबर कर देंगे। अगर हानि आए तो दोनों परसेंटेज को घटा करके 37 के बराबर कर देंगे। अगर लाभ आए तो फिर भी दोनों को घटा करके 37% के बराबर कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य निकालने की बात आ रही है तो हम 100% का वैल्यू निकालेंगे। अगर भी क्रय मूल्य निकालने की बात आती तो हम क्या निकालते हैं 90 पर, यहाँ पर 8% का हानि, 8% का हानि निकालते हैं। 8% का हानि पर वस्तु को बेची जा रही है तो 8% का हानि पर हम विक्रय मूल्य निकाल देते हैं, लेकिन क्रय मूल्य निकालने के बात बोली जा रही थी इसलिए हम 100% का वैल्यू निकालें। ठीक है दोस्तों, तो आंसर का आ गया 200। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है, एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 16.2/3% पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या है इसमें।
एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3। तब पहले तो आपको जानना होगा कि 16.2/3 का वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों 16.2/3 का वैल्यू होता है क्या, तो 1/6 होता है। ठीक है, ठीक है। अब बोला जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य पर। अगर विक्रय मूल्य पर नहीं बोला जाता तो हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर आपको निकालना है। तो विक्रय मूल्य पर निकालेंगे तो ये एसपी हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा, हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों कोई वस्तु 6 रुपया में बेची जा रही है और 1 रुपया प्रॉफिट हो रही है। जैसे कि कोई बुक है, उसको हम 6 रुपया में बेच रहे हैं, 1 रुपया प्रॉफिट हो रही है। तो दोस्तों सीपी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 5 रुपया। 1 रुपया घटा लेंगे तभी तो सीपी आएगा। सीपी आ जाएगा कितना दोस्तों, 5 रुपया सीपी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ कितना है, 1 का है। ठीक है, और गुणा 100, अब बटे में क्या आ जाएगा, सीपी का मान कितना है, 5। तो कितना आ गया दोस्तों, 20% आंसर आ गया। ठीक है, क्या किए हम, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% पर बेचता है। तो 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 1/6। 1/6 के विक्रय मूल्य पर हमको निकालना है, तो 6 आ गया क्या, एसपी, और 1 हो गया क्या, प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट 1 हो गया और विक्रय मूल्य 6 हो गया, तो सीपी क्या आ जाएगा, 5। तो लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य 20% आंसर आया। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपया में खरीदी और उसमें से 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं को कितने % लाभ पर बेचे कि सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे ये सॉल्व होगा। एक आदमी कुछ वस्तुओं को 5400 में खरीदा और उसमें से 2/3 भाग को 5% पर बेच देता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2/3 भाग, 2/3 भाग का मतलब क्या हुआ, 2/3 भाग का मतलब हुआ कि टोटल भाग कितना हो जाएगा, टोटल भाग ये हो गया टोटल भाग, और जिसमें से 2 भाग जो है ये 5% के लाभ पर बेच रहा है। कितना भाग, 2 भाग 5% के लाभ पर बेच रहा है। तो दोस्तों 2 भाग जो है 5% के लाभ पर बेच रहा है, तो बचा कितना है, टोटल भाग 3 है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 भाग। तो 1 भाग, तो बची हुई भाग 1 भाग है, तो 1 भाग को कितने % के लाभ पर बेचे, मान लीजिए कि हम X% के लाभ पर बेचे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बचे हुए भाग को कितने % के लाभ पर बेचे कि सभी वस्तुओं को 13% के लाभ पर बेचे। टोटल भाग कितना है दोस्तों, टोटल भाग 3 है। तो बराबर क्या हो जाएगा, टोटल भाग 3 हो जाएगा, और टोटल भाग को 13% के लाभ पर बेच रहा है, 13% के लाभ पर बेच रहा है। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। बस एक बार फिर से इसको बता देते हैं। बोला जा रहा है कि 2/3 भाग को 5% का लाभ पर बेच देता है। तो 2/3 भाग में 3 भाग जो हुआ टोटल भाग हुआ, जिसमें 2% भाग को 5% का लाभ पर बेचा जा रहा है, और बची हुई भाग जो 1 है तो उसको मान लिए कि हम X% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो टोटल भाग सभी वस्तुओं को 13% के लाभ पर बेचा जा रहा है। सभी वस्तुएं कितना टोटल भाग हुआ, 3। तो 3 भाग को 13% के लाभ पर बेचा जा रहा है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो क्या कर देंगे दोस्तों, 5 दूना 10, फिर क्या हो जाएगा x, अब बराबर क्या हो जाएगा, 33 39। तो दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा, 39, और माइनस क्या हो जाएगा 10, बराबर 29% जो आया वो आंसर आ गया हम लोग को। ठीक है, 29% आंसर आ गया। इसको इस तरह कर लीजिए। ठीक है,
चलिए, इसमें कुछ भी था नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट था। आगे बढ़ते हैं। आगे है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों में के लिए 4% प्रति वर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 ईयर पूरी अवधि के लिए राशि का साधारण ब्याज 1120 रुपया है तो धनराशि ज्ञात करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन को मस्ट है कि एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जब तक समझ में ना आए क्वेश्चन तब तक पढ़िए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर तो कुछ भी नहीं है। बोला जा रहा है कि देखिए, एक बात बताता हूँ यहाँ पर, साधारण ब्याज का मतलब ही होता है, साधारण ब्याज का मतलब ही होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है रेट इनटू टाइम, मतलब कि दर गुणा समय। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। इसको याद कर लीजिए, ठीक है? इसको याद कर लीजिए कि साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय। ये कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे दोस्तों, ठीक है? उसी प्रकार जो यहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ है 1120 रुपये, तो ये भी दर, जितना दर गुणा समय होगा उसका योग के बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर 2 बरस दिया हुआ है, यहाँ पर 4% दिया हुआ है, तो ये समय, ये दर, तो कितना होगा दोस्तों? 8 प्लस, फिर इसके बाद 4 बरस और 6%, तो दर गुणा समय करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। यही कंसेप्ट है दोस्तों जल्दी सॉल्व करने की, नहीं तो आप तो सॉल्व करते ही हैं। एवं यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 वर्षों बाद, 6 वर्ष बाद 8% प्रति वर्ष। यदि 9 ईयर की पूरी अवधि कितना दिया हुआ है? 9 ईयर, तो 2 ईयर यहाँ पर तो हम ले लिए, यहाँ पर 4 ईयर तो ले लिए, ये 4 2 6 हुआ, तो 6 वर्षों बाद अब कितना बचा? 4 2 6 तो हम ले लिए ईयर, और 9 ईयर टोटल दिया हुआ है, तो 4 2 6 और 6 3 9 और 3 बचा दोस्तों, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 गुणा 8%, 8 हो जाएगा, ठीक है? दर गुणा समय कर लिए, बराबर कितना हो जाएगा? 1120 के बराबर हो गया। तब क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इसको जोड़ लीजिए, 24 और 24 दोनों 48, 48 8 कितना हो गया दोस्तों? 56। तो 56% बराबर क्या हो गया? 56% बराबर 1120 हो गया। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? तो 56 दूनी 112, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। तो हम लोग को टोटल धनराशि निकालना है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 20 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 2000। आंसर हो जाएगा 2000, ठीक है? एक बार फिर से हम बता देते हैं, साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट इनटू टाइम। जितना भी रेट इनटू टाइम है, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। तो 2 बरस है, 4 है, 4 दूना 8 प्लस 4 है और 6 है, तो 6 चौके 24, ठीक है? फिर यहाँ पर ध्यान देना है कि 6 वर्ष बाद, 4 2 6 बरस तो हम ले लिए, लेकिन लेना है 9 ईयर ही लेना है, तो 6 बरस बाद 8%, तो 6 ईयर ले लिए, तो और बचा है कितना? 3 ईयर। तो इस प्रकार 3 हम टाइम ले लेंगे और 8 रेट ले लेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और तीनों को जोड़ देंगे 56%, 56% बराबर 1120, तो 1% बराबर 20, तो 1% बराबर 20, तो टोटल 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। और 100% ही होता है धनराशि। कोई भी धनराशि होता है क्या? 100% होता है। ये फार्मूला याद कर लीजिए, 2 फार्मूला। साधारण ब्याज होता है रेट इनटू टाइम का गुणनफल, और जो धनराशि होती है वो हमेशा 100% होती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
आगे है दूध और पानी के मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। मिश्रण में कुल मात्रा 21 लीटर है, मतलब मिश्रण का कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला लिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्या बोल रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में 2/3 भाग दूध है, ठीक है, और मिश्रण का कुल मात्रा 21 लीटर है। तो 21 लीटर टोटल मिश्रण की मात्रा है और इसमें 2/3 भाग दूध है। तो 3 7 21 और 7 दूनी 14, काट ही देते हैं, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। 3 7 21, 7 दूना 14, तो 14 लीटर क्या आया? दूध आया। क्या आया? दूध आया। क्या आया? दूध आया। ठीक। यदि इनमें 4 लीटर और पानी मिलाया जाए, अब बोल रहा है कि मिश्रण कितना है? 21 लीटर का है। यहाँ पर देखिए, तो 21 लीटर में क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें हम अगर 4 लीटर पानी मिला देते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 लीटर मिश्रण हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब मिश्रण में अब दूध का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दूध कितना है दोस्तों? 14 लीटर। ठीक है। टोटल मिश्रण कितना है? 25। ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 और 14 चौका 56। आंसर आ गया। एक बार फिर से बोल रहा है कि 21 लीटर का मिश्रण है, इसमें 2/3 भाग दूध है। तो 21 लीटर का 2/3 भाग निकाले, 14 लीटर दूध हमको निकल गया, 14 लीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इस बोला जा रहा है कि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो 4 लीटर मिश्रण में और पानी हम मिला लेंगे तो मिश्रण मेरा हो जाएगा 25 लीटर का। अब बोल रहा है कि दूध का प्रतिशत क्या होगा? तो दूध मेरा 14 लीटर है, टोटल मिश्रण है 25, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग को? दूध का प्रतिशत। ठीक है। तो 56 लीटर जो निकला वो दूध का प्रतिशत निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है किसी घनाभ के 3 सतहों का क्षेत्रफल 20 मीटर, 32 मीटर और 40 मीटर है, तो घनाभ का आयतन बताएं। तो इसमें तो कुछ नहीं, घनाभ का आप लोग जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है कि LBH होता है, L गुणा B गुणा H। बस सिंपल सा टोटल का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 गुणा 32 और गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों? 40। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 800 हो गया और गुणा 32 हो गया, बराबर क्या होगा? 32। तो क्या हो गया? 8 दूना 16 और एक अतिरिक्त 24, एक 25, तो 56 और फिर आ गया डबल जीरो यहाँ पर। तो ये आंसर हो गया। ठीक है। तो दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो दोस्तों अब क्लास को हम एंड करते हैं। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे अंदर से कैपेसिटी मिल सके। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन जो है शुभ हो।